हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो किसी बच्चे का ना क्वेश्चन आ रहा था कि मैम मेरा फिर से नीट में नहीं हुआ है, कि 2 अटेम्प्ट्स हो गए एंड नाउ आई एम टोटली डिसहार्टन्ड कि अब क्या किया जाए। मुझे मतलब मैंने इतनी ज़्यादा मेहनत पुट इन कर दी थी इसमें कि अब ज़्यादा मेहनत नहीं हो पा रही है। तो बेटा, ऑल ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए है जिनका नीट इस टाइम नहीं हो पाया है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है कि नीट सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ये कोई एंड ऑफ लाइफ नहीं है। कोई भी जब हम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो वो सिर्फ एक एग्ज़ाम की तरह लेना होता है उसको। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ऐसा सोच लेते हैं, हमें हमारे दिमाग में बिठा दिया जाता है कि अगर ये नहीं हुआ तो भैया लाइफ ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं। हमें तो सिर्फ एक ही करियर का पता है भाई साहब कि हाँ भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर नहीं बने तो लाइफ खत्म। ऐसा किसने कहा भाई लाइफ ख़त्म हो गई? जो हमारे देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन है, आप अंबानी इसको ले लीजिए, वो क्या डॉक्टर है? नहीं है ना। ये हम क्यों सोच लेते हैं? आपको तो भैया बेसिक बात है, जिंदगी का पर्पस एक ही होना चाहिए। जिस भी फील्ड में जाओ अपना बेस्ट दो उसमें। समझ आ रहा है कुछ? कि बेस्ट देना है, चाहे आप किसी भी फील्ड में जाओ, हर फील्ड में बेस्ट लोगों की ज़रूरत है। चाहे वो फिर एग्रीकल्चर है, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी है, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड है, चाहे वो मेडिकल फील्ड है, चाहे वो नर्सिंग फील्ड की मैं बात करूँ, चाहे आपका रेडियोलॉजी की मैं बात करूँ, या फिर जो हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं इसकी मैं बात करूँ, चाहे वो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन है, चाहे वो आयुर्वेदा है, चाहे वेटिनरी साइंसेज है, चाहे डेंटल साइंसेज है। एवरी फील्ड, हर फील्ड में हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपके लिटरेचर सब्जेक्ट है, कितना कुछ है करने को। हम क्यों भूल जाते हैं? अगर हम हर फील्ड में, किसी भी फील्ड में अगर जाए ना हम और अपना बेस्ट दे, तो अपॉर्चुनिटीज़ तो वहाँ भी है। रही सैचुरेशन की बात, तो सैचुरेशन आज वाले टाइम में हर फील्ड में है। इवन एमबीबीएस में सैचुरेशन आ चुकी है जॉब्स की। बीएमएस में पहले से चल रहा था, इंजीनियरिंग में पहले से चल रहा था, बीडीएस में पहले से चल रहा था, रही ग्रेजुएशन वाली जॉब्स इसमें पहले से चल रहा था। तो बेसिकली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ते हैं, वही है। जिंदगी का मतलब ही वही है। बस आपको ये है, हम क्यों ऐसा सोच के बैठ जाते हैं कि भाई साहब अगर ये एग्ज़ाम नहीं हुआ, एक एग्ज़ाम में क्या मतलब, क्या वो एग्ज़ाम हमारी काबिलियत जान सकता है? नहीं जान सकता, राइट? तो आप फेसबुक यूज़ करते हो, मार्क जगरबर्ग, ही वाज नॉट वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट था या ऐसा था, कुछ नहीं था। तो बट जब वो चीज़ उसके दिमाग में आई, क्योंकि इतना प्रेशर लेके नहीं घूमते हैं। आपका दिमाग जब आप थोड़ा सा खुला रखोगे, अपने प्रोस्पेक्ट्स देखोगे, व्हाट इंटरेस्ट यू मोर, कि जहाँ पे आप कहाँ कहीं पे भी नाम बना सकते हो आप, है ना। बस आपको ये नहीं, हार मान के नहीं बैठ जाना है। देखो, फेलियर्स आएंगे लाइफ में, दे आर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बट हर किसी फेलियर से हमें ना कुछ या तो सीखने को मिलेगा, या हमें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ये नहीं सोच के बैठ जाना कि भैया फेलियर आ गया है तो बस लाइफ यहीं ख़त्म हो गई। नहीं भाई साहब, लाइफ बहुत बड़ी है। हम लोग फालतू की ना टेंशन्स में ज़्यादा घुस जाते हैं। कितने सारे एग्ज़ाम्स हैं, सीडीएस का एग्ज़ाम है, आप आर्मी में जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो, आप अपना रिसर्च वर्क में जा सकते हो, पीएचडी में जा सकते हो। एम्स में बहुत सारे कोर्सेज हैं, सिर्फ आपके मेडिकल के कोर्सेज नहीं है, पैरामेडिकल के बेस्ट कोर्सेज हैं जिनमें साथ साथ बाय साइड बाय साइड जॉब मिल जाती है ना। आजकल तो स्टार्टअप्स का ज़माना है, वी आर लिविंग इन 2026। आप अपना, सबसे बड़ी बात तो यार, कई लोग मैंने देखे हैं इस पे यूट्यूब पे, अगर आप मेरे को देख रहे हो, आप आई एम श्योर आप बहुत सारे ब्लॉगिंग चैनल्स को देखते होगे। उसमें मैं देखती हूँ कई लोग तो ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से निकले हैं, देवर सो हम्बल, दे हैड सो हम्बल बैकग्राउंड ना, कि वहां पे उन लोगों ने हार नहीं मानी, एंड उन लोगों को आप देखते हो, है ना। तो मैं यहाँ पे किसी को एंडोर्स करने नहीं बैठी हूँ, ना मैं किसी को गलत सजेशन दूंगी। मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि अच्छे वे में, प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ो, अपनी जो भी आपके पास पॉसिबल ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करो। अभी से हार मान के मत बैठो। एंड देर आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस जो मैंने आपको अभी बताई हैं। हाँ, एक चीज़ मान के चलो कि हर चीज़ में सैचुरेशन है, बट एक और चीज़ है कि जो जॉब्स के लिए, हम मिडिल क्लास बच्चों के लिए ना, एक जॉब सबसे बड़ी फैक्टर होता है। तो जॉब्स के लिए अगर हम सोचें कि ठीक है, अगर हमें ऐसा सोच के चलोगे ना कि जैसी हम निकले वैसी जॉब आ जाए हाथ में, ऐसा नहीं होता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स दो, उसमें ये भी नहीं होता है कि एक ही बारी में क्लियर हो जाएगा। कई बार दूसरी बार भी देना पड़ता है, तीसरी बार भी देना पड़ता है, चौथी बार दे दोगे, पांचवी बार तो सफलता आएगी भाई साहब।
मैं भी जब अपना गवर्नमेंट सर्विस में आई हूँ, एक एग्ज़ाम से नहीं हुआ था मेरा क्लियर। मैंने जब पास आउट करा था 2009 में मैंने पास आउट करा था एंड 2011 में मैंने कमीशन का एग्ज़ाम दिया था, नहीं हुआ था, 12 सीटें थी सिर्फ। उसके बाद 2012 में मैंने दोबारा एग्ज़ाम दिया था, 33 सीट्स थी, हो गया उसमें। ठीक है? तो लाइफ इज़ अ स्ट्रगल यार, इसमें आपको मतलब चलते जाना है, बस हिम्मत नहीं हारनी है। एंड जब तक मैं एग्ज़ाम्स दे रही थी, मैंने साथ में फिर सोच लिया था कि हाँ भई, मेरे को साथ में साइड बाय साइड कुछ करना भी है। कुछ अपने साइड बाय साइड जैसे होता है ना, कहीं से आपको पॉकेट मनी निकालनी है, तो मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस अपनी शुरू करी थी, किसी हॉस्पिटल में अप्लाई करा था। उसको अप्लाई करने से पहले आई वर्क्ड इन अ नर्सिंग कॉलेज एज़ लेक्चरर, और वो मेरे घर से बहुत दूर था, संगरूर गई थी मैं। तो वो ऑप्शंस आपको भैया ढूँढनी पड़ेंगी कि अपने अंदर का स्पार्क को ज़िंदा रखो, है ना? कुछ ना कुछ करते रहना है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर ज़्यादा पढ़ लोगे तो पढ़ लोगे ना अगर ज़्यादा, तो कुछ नहीं है। अगर थोड़े टाइम विला भी बैठोगे, कुछ नहीं है। अपने आस-पास देखो, ट्यूशन्स दे सकते हो बच्चों को। अच्छे से एक आज के ज़माने में एक भी बच्चा आएगा ना, आपके पास 1000 रुपए आराम से आते हैं। तो खुद ही सोच लो, अंदाज़ा लगा लो, अगर कहीं आपके पास 10 बच्चे आ गए तो अपना खर्चा पानी तो चला ही लोगे। लाइफ एक स्ट्रगल है, इसमें बस आगे बढ़ना है, हिम्मत नहीं हारनी है। बाकी कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी करते रहो। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव टेस्ट हैं इस जिनके बारे में मैं लगातार बात करती रहती हूँ, एंड आई होप आपको कुछ पॉजिटिविटी मिली हो। बाकी जस्ट कीप योर स्पिरिट्स हाई। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन।